Good morning students. Today we are going to read chapter number 3. Why do we need a parliament? हमें संसद क्यों चाहिए? जो पार्लियामेंट है उसकी हमें क्या ज़रूरत है, उसकी किन किन कारणों से हमें आवश्यकता पड़ती है, ये सब हम इस लेसन के अंदर रीड करेंगे। We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the idea of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizen. इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो भारतवासी हैं, हमें इस चीज़ पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हम उसका एक हिस्सा हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो निर्णय प्रक्रिया है उसके अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है और जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके अंदर नागरिकों की जो सहमति है उसके महत्व पर विचार करेंगे और आपसी जो हमारे संबंध हैं हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ these elements that together make us a democracy, and it is best expressed in the institution of the parliament. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. इट इज दीज एलिमेंट, ये वो तत्व हैं जो एक साथ भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हमें संसद के रूप में मिलती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से हमारी संसद देश के जो सिटीजन हैं उनको जो डिसीजन प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेने के लिए और किस तरह से वो सरकार को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से उसके अंदर जो पार्लियामेंट है वो रोल प्ले करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो सिंबल है, प्रतीक है और संविधान का एक की फीचर है, एक मुख्य जो तत्व है। इसके बारे में भी हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। Why should people decide? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participate. भाई आज़ादी के लिए लंबा और कठिन संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सारे जो सेक्शन थे, समाज के जो विभाग थे, जो पार्ट थे, जो हिस्से थे, उन्होंने भाग लिया। इसमें धर्म जाति को किसी ने संघर्ष में शामिल नहीं किया, सभी ने एकजुट होकर के कि हम सब भारतवासी हैं, इस तरह से इसके अंदर भाग लिया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग थे शामिल हुए संघर्ष के अंदर और वे प्रेरित थे किससे? आज़ादी का जो विचार था, समानता थी और न्याय के अंदर लोगों की जो भागीदारी थी, इस बात को लेकर के सभी जो है प्रेरित हुए थे। अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के तहत द पीपल हु लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो औपनिवेशिक शासन था, जो लोग जिन्होंने अपना जीवन डर में जिया, किसके? अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके तहत, एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन, और बहुत सारे जो निर्णय थे जिसमें वे सहमत नहीं हुए, दैट दे टुक, जो उन्होंने लिए। भाई अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए
जिसके बारे में हमारे देशवासी जो सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिए। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर, लेकिन उन्होंने बहुत ही भयंकर जो खतरा था उसका उन्होंने सामना किया। इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, अगर वे इन निर्णयों की आलोचना करने का प्रयत्न करते, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, जो फ्रीडम मूवमेंट था उसने क्या किया, जो स्थिति थी उसको बदल दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो राष्ट्रवादी थे वे खुले रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करने आरंभ कर दी उन्होंने। एंड मेक डिमांड, और उन्होंने मांग की एज फार बैक एज 1855, जैसा कि 1855 के अंदर हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने मांग की दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव, कि जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो विधायी जो है हमारी विधायिका है उसके अंदर जो सदस्य हैं वे कैसे होने चाहिए, वे निर्वाचित होने चाहिए। विद ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, जिनके पास अधिकार हो कि जो बजट है उसके अंदर वे जो है अपना डिस्कस कर सकें, अपने बातों को उसमें शामिल कर सकें, वे बहस कर सकें, एंड आस्क क्वेश्चन, और प्रश्न पूछ सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, उसने आज्ञा दी कि भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन जो पहले की जो विधायिका थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, वो भी राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट टू वोट, उन्होंने सभी वयस्कों को वोट न डालने की आज्ञा दी। नोर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। भाई जो व्यक्ति थे वे न तो वोट डाल सकते थे और न ही वे निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, द एक्सपीरियंस ऑफ colonial रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम left little doubt in the mind of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा, जो एक्सपीरियंस था उपनिवेशी शासन का जो अनुभव था, एज वेल एज द पार्टिसिपेशन और भागीदारी ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की, इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के संघर्ष के अंदर, लेफ्ट लिटिल डाउट, उसने क्या किया था, लोगों के मन में एक डाउट डाल दिया था, संदेह डाल दिया था, इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट, किसके, राष्ट्रवादियों के दिमाग में, दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि भारत के जो सभी लोग हैं, वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन, कि वे सभी हिस्सा लेंगे किसके अंदर, जो डिसीजन मेकिंग है, जितने भी फैसले हैं, फैसलों में हिस्सा लेने की अक्षमता रखते हैं, ये सभी उनके माइंड में बात डाल दी गई थी। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के साथ, वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, हम जो हैं एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने जा रहे थे। दिस डिड नॉट मीन, इसका ये अर्थ नहीं था, दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि सरकार वो कर सकती थी जो वो पसंद करती थी। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव, इसका अर्थ ये था कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, लोगों की ज़रूरत और मांग के अनुसार। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो सपन था और आकांक्षाएं जो थी स्वतंत्रता संघर्ष की, वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वे जो थी संविधान के अनुसार होनी चाहिए, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार होनी चाहिए।
that had laid down the principle of universal adult franchise। भाई जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता संघर्ष के जो सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया था, और इस संविधान ने सार्वभौमिक व मताधिकार के सिद्धांत को भी अपनाया था। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, इसने जो प्रिंसिपल था अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, इसको भी अपनाया था। दैट इज ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। इसका अर्थ यह था कि जितने भी अडल्ट हैं, युवा हैं, देश के नागरिक हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। साइड में जो पिक्चर दी गई है इसके अंदर देखते द अबव फोटो शोन इज ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM वर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004। ऊपर जो फोटो दिया गया है इसमें एक सुझाव है को कैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रयोग करते हैं। EVM जो है पूरे भारत के अंदर पहली बार 2004 के अंदर प्रयोग की गई थी जनरल इलेक्शन के अंदर। द यूज ऑफ EVM इन 2004 saved around 1,50,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 ton of paper of printing the ballot paper। जो EVM मशीन का जो प्रयोग 2000 में हुआ उसके द्वारा 1,50,000 पेड़ जो है बचाए गए, जिसमें जो अनुमान था कि भाई कम से कम 8,000 टन जो है कागज़ों का प्रयोग होना था बैलेट पेपर को प्रिंट करने के लिए। तो इस तरह से जो EVM मशीन थी उसका जो है काफ़ी पेड़ बचाने में, कागज़ बचाने के अंदर प्रयोग किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सहमति का विचार लोकतंत्र का क्या है भाई? टेक ऑफ पॉइंट है। यहाँ से हम उसको प्रस्थान करते हैं, किसी चीज़ को आरंभ करते हैं, तो सहमति का विचार प्रजातंत्र के अंदर बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये जो था सहमति का मतलब ये था कि भाई डिजायर कि लोगों के अंदर इच्छा है स्वीकृति, और उनको हर प्रकार के शासन की गतिविधि में हिस्सेदारी की उनको इच्छा थी। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का निर्णय है कि क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण हो, एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और इसके अंदर जो फंक्शनिंग, इसके जो कार्य हैं उनके अंदर क्या हो भाई, कामकाज के बारे में भी फैसला देता है भाई किस प्रकार के इसके कार्य हैं। द बेसिक आइडिया इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। जो आधारभूत जो विचार है इन दिस काइंड, इस प्रकार की प्रजातांत्रिक सरकार के अंदर, वो ये है कि व्यक्ति और जो नागरिक है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एंड दैट इज प्रिंसिपल। और ये जो सिद्धांत है, द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सरकार और दूसरी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, न सार्वजनिक संस्थान है, नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। भाई इन सरकार के अंदर और सार्वजनिक स्थानों के अंदर इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। भाई इन नागरिकों का सम्मान होना चाहिए, इनका विचार होना चाहिए उनके अंदर। हर व्यक्ति, हर सरकार, पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? किस तरह से व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? वन वे ऑफ गोइंग ऑन, वन वे ऑफ डूइंग सो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एक तरीका है करने का है इज थ्रू इलेक्शन। भाई
आपने पढ़ा होगा कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या है, वो है थ्रू इलेक्शन, चुनाव के द्वारा। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भाई चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक जो ग्रुप होता है, फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, और जो पार्लियामेंट है जो इज मेड अप, जो बनती है सभी प्रतिनिधित्वों से एक साथ। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, वो क्या करती है, सरकार का मार्गदर्शन करती है और उसको नियंत्रित करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इस भावना के साथ लोग जो हैं उन चुने हुए प्रतिनिधियों से फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल इट, और उसको नियंत्रित भी करते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, वो अपना जो है एक ग्रुप जो है अपना लीडर सिलेक्ट करता है, और बाकी जो सदस्य हैं वे मंत्री के रूप में काम करते हैं, और जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करता है। अब हम आगे देखेंगे। द अबव आइडिया ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन इन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय था। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है कि कैसे जो प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं भिन्न भिन्न सतर की सरकारों के अंदर। लेट अस रिकॉल दिस आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को हम पहले पढ़ते हैं। नंबर 1, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ टू हाउस द राज्यसभा एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नंबर 2, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट विद ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2045 मेंबर, जिसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ 245 सदस्यों की है। इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। नंबर 3, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल with the total membership of 545 is presided over by the speaker। लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या होती है वो 545 होते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और अब जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। द नेक्स्ट, द रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, क्या भूमिका है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। सर्टिफाइड दैट क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आज़ादी के बाद जो गठित की गई थी हमारी भारतीय संसद, 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद जो भारतीय जो संसद का गठन हुआ, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ। वो क्या था, लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति। दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो भारतीय जो संसद थी, लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, फेथ का प्रतीक है। These are participation by people in the decision making process and government by consent। ये जो सिद्धांत हैं, निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है।
ये जो हिस्सेदारी है लोगों की, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और गवर्नमेंट की कंसेंट है, सहमति है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो संसद है इन आवर सिस्टम, हमारी व्यवस्था के अंदर जो संसद है, हैज़ इमेंस पावर, वो बहुत शक्तिशाली है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि इसके अंदर लोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शन है पार्लियामेंट के, आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर, वे उसी तरीके से होते हैं, एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे राज्य विधायिका के होते हैं, इसी तरह से जो पार्लियामेंट के होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 साल में होते हैं। इसी तरह से स्टेट के भी ऐसे ही होते हैं। राज्य के अंदर भी 5 साल में चुनाव होते हैं और लोकसभा के अंदर भी 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं। जो सरकार काम ठीक ढंग से नहीं करती है, जनता के द्वारा उसे बदल दिया जाता है, और जो सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करती है, उसको पब्लिक जो है अपने वोट के द्वारा दोबारा से इलेक्शन के अंदर विनर बना देती है, साबित कर देती है कि जो ये सरकार है ये जनता की इच्छाओं के ऊपर पूर्ण चल रही है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू नंबरस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शोन इन द मैप ऑफ ऑन पेज 41। जो देश है उसको असंख्य कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है। विधानसभा जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है। जैसा कि पेज 41 में दिखा है, ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट, एक व्यक्ति चुना जाता है संसद के लिए। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की अलग, बीजेपी से अलग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का अलग मेंबर होता है, और दूसरी जो पार्टियां होती हैं उनके अलग होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं जिसका कोई दल नहीं होता। वे जो है चुनाव के अंदर भाग लेते हैं और जनता जिसको चुनाव के अंदर विनर साबित करती है, वे जो उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। किसी जगह पर बीजेपी के विनर होते हैं, कहीं पे कांग्रेस के विनर होते हैं, तो कहीं पे इनेलो के होते हैं, तो कहीं बहुत सारी पार्टियां हैं ऐसी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट है, जैसे जनता पार्टी है, और अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियों के द्वारा इस तरह से अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि करते हैं आगे जा कर के सरकार के अंदर, वे शामिल होते हैं। जैसा कि आगे जो टेबल है उसके अंदर क्लियर किया गया है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्दर। जो टेबल है इसके अंदर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रिजल्ट ऑफ द 8th लोकसभा इलेक्शन 1984, 1994 का जो रिजल्ट है 8वीं लोकसभा का, उसका देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये है, नेशनल पार्टी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी, जेएनपी, लोकदल, एलकेडी। तो इस प्रकार की ये पार्टियां हैं। जैसे चुनाव के अंदर हमने देखा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसे इसके अंदर देखो अलग अलग हैं, जिसमें 2014 के आंकड़े दिखाए गए हैं, सॉरी, इसके अंदर 2014 के आंकड़े हैं। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो 282 सीटें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को है 1 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीएम 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस 44, नेशनल कांग्रेस पार्टी 6 इसमें दिखाई गई हैं। स्टेट पार्टी
रीजनल जो पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी के 4 हैं, ये स्टेट की हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनत्तर कड़गम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बीजू नेशनल, ये बहुत सारी स्टेट पार्टियां हैं जिनके जो आगे दिखाए गए हैं ये जो मेंबर हैं, ये नंबर ऑफ एमपीज हैं, ठीक है ना। तो टोटल ग्रैंड टोटल है 543। अब आगे देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ द 15 लोकसभा इलेक्शन मई 2009, नेशनल पार्टी जब देखो, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 21, भारतीय जनता पार्टी 116, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस 2006, नेशनल कांग्रेस पार्टी 9, राष्ट्रीय जनता दल, ये अलग अलग पार्टियां स्टेट पार्टियां हैं। तो इस तरह से टोटल ग्रैंड टोटल 543 जो हैं। द अबव टेबल गिवन यू द रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2009। 15 जो 15वीं जो लोकसभा का चुनाव था 2009 के अंदर जो हुआ था, इज दिस इलेक्शन द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस गोट a large number of seats but still not enough to emerge as the majority party in the Lok Sabha. It thus had to form a coalition, the United Progressive Alliance UPA, with other political party who were in its allies. तो इन्होंने भी जो पार्टियां हैं तो 1999 इन्होंने जो है पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था कांग्रेस को भी, तो उन्होंने जो है यूपीए जो थी, यूपीए प्रोग्रेसिव जो अलायंस था उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया और अपने जो है सरकार बनाई। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड, पीछे हमने किया था जैसा कि द कैंडिडेट हु कंटेस्ट, ये यहाँ से रह गया था शायद हमारा, हाँ ना ये कंप्लीट है, उससे आगे देखते हैं। सॉरी, वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट होते हैं जब एक बार ये चुने जाते हैं, बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, ये जो है ना पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, ये एमपी जो एक साथ मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। वंस इलेक्शन टू बी पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, एक बार जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाता है, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, तो पार्लियामेंट जो है उसको इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, किस तरह से नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ए लिस्ट ऑफ प्रीपेड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज सिंस दे आर 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated member in Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half of the member, that is 272 member or more. The opposition in parliament is formed by all the political party that oppose the majority party. Coalition formed the largest amongst दिस पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा आपको हिंदी बताते हैं इसकी। तो भारतीय संसद जो है टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, किस तरह से हम राष्ट्रीय जो सरकार का चुनाव कैसे करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो भारत की जो संसद है उसके 3 अंग हैं, वे कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, द राज्यसभा और लोकसभा।
आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के बाद, ए लिस्ट ऑफ प्रीपेड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो चुनाव के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है जिससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। तो इससे यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता हो तो निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो मेजोरिटी होनी चाहिए इलेक्टेड एमपीज के अंदर। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जबकि चूँकि लोकसभा के अंदर 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो उनका बहुमत जो हासिल करता है, मेंबर इन लोकसभा टू हैव मेजोरिटी पार्टी शुड हैव एट द लिस्ट हाफ ऑफ द मेंबर। तो इसके अंदर बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम जो हाफ मेंबर होते हैं 272 सदस्य होने चाहिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। जो संसद में बहुमत जब प्राप्त हो जाता है तो जो अपोजिशन होती है, अपोज द मेजोरिटी, जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल का जो विरोध करने वाला जो राजनीतिक दल होता है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप यहाँ तक ही रीड करें और लेसन को ध्यान से रीड करें और अपनी जो नोटबुक है उसको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करें बेटे, क्योंकि नोटबुक चेक करानी बहुत ज़रूरी है। मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी नोटबुक चेक होने के लिए बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आगे से जो भी है मैं आपकी रिपोर्ट फिर प्रिंसिपल ऑफिस में डालता हूँ। कभी आप ये कहें सर ये क्या हुआ, तो ज़रूरी है नोटबुक मेरे पास सेंड करें, उसकी फ़ोटो लें नोटबुक की फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक और मेरे इस नंबर पर सेंड करें ताकि मैं एक एक को चेक करके ये देखूँ कि आप काम करते भी हैं या नहीं करते। ओके, थैंक यू।